सत्य गुरु जय गुरुदेव। सत्य गुरु जय गुरुदेव। सतगुरु जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का पावन नाम। सत्य गुरु जय गुरुदेव। सतगुरु प्यारे की दया मेहर। सतगुरु प्यारे की दया मेहर। गंगा की गोदी में आए हैं। गंगा की गोदी में आए हैं। करते हम सब हैं नाम भजन। करते हम सब हैं ध्यान भजन। गुरु का देश बजाए हैं। गुरु का देश बजाए हैं। सतगुरु स्वामी का संदेशा जो। सतगुरु स्वामी का संदेशा जो जन जन तक हम पहुँचाते हैं। जन जन तक हम पहुँचाते हैं। प्रेमी श्रद्धालु सतगुरु को। प्रेमी श्रद्धालु सतगुरु को जब देख कर शीस झुकाते हैं। जब देख कर शीश झुकाते हैं। दाता नामी प्रभु सतगुरु। दाता नामी प्रभु सतगुरु। मालिक मेरे रघुवर नामी। मालिक मेरे रघुवर नामी। अंतर में दर्शन देते हैं। अंतर में दर्शन देते हैं। सतगुरु मेरे अंतरयामी। सतगुरु मेरे अंतर्यामी। कुछ दया मोद बरसाते हैं। कुछ दया मौज बरसाते हैं। कुछ रील उधर की चलाते हैं। कुछ रील उधर की चलाते हैं। पाकर के अमृत का प्याला। पाकर के अमृत का प्याला हम सब तो तृप्त हो जाते हैं। हम सब तो तृप्त हो जाते हैं। इस संगम नगरी में देखो। इस संगम नगरी में देखो। संतों का है जम घंट लगा। संतों का है जमघट लगा। करे अपनी अपनी वंदना। करे अपनी अपनी वंदना। सब धर्म कर्म की बात करें। सब धर्म कर्म की बात करें। सतगुरु की न्यारी लीला है। सतगुरु की न्यारी लीला है। वो अलग में ही समझाते हैं। वो अलग ही समझाते हैं। कर ध्यान भजन सेवा फल ले। कर ध्यान भजन सेवा फल ले। ओ मुक्ति पद पहुँचाते हैं। वो मुक्ति पद पहुँचाते हैं। सतगुरु प्यारे अपने प्रीतम। सतगुरु प्यारे अपने प्रीतम। जल्दी ही आने वाले हैं। जल्दी आने वाले हैं।
चहुदिस में जय जयकार मचे। चहुदिस में जय जयकार मचे। सब श्रद्धा भाव के प्याले हैं। सब श्रद्धा भाव के प्याले हैं। सतगुरु को शीश झुकाएंगे। सतगुरु को शीश झुकाएंगे। सब मुक्ति पद को पाएंगे। सब मुक्ति पद को पाएंगे। नामी स्वामी प्रीतम नामी। नामी स्वामी प्रीतम नामी। सब नामी में मिल जाएंगे। सब नामी में मिल जाएंगे। बस श्रद्धा भाव से बंदे सब। बस श्रद्धा भाव से बंदे सब। सतगुरु को शीश झुकाएंगे। सतगुरु को शीश झुकाएंगे। सत्य गुरु जय गुरुदेव। सतगुरु जय गुरुदेव। प्रेमियों, देखो दूर दूर से भारत एवं विदेश से प्रेमी जन इस माघ के महीने में कल्पवास कर दिया। एक महीने का पूर्णिमा से पूर्णिमा तक जगह जगह बैठ करके अपने अपने इष्ट देवों को मनाते हैं और गंगा जी में नहाते हैं। अगर एक दिन का गंगा जी का स्नान छूट गया तो बड़ा ही दोष मानते हैं कि मेरा छूट गया, बड़ा दोष हो गया, कैसे पाप हो गया। और आप सब लोग हो, आपको 5 नाम का नामदान मिला। नामदान गुरु महाराज से मिला। कभी करते हो और कभी छोड़ देते हो। वो ब्रह्म सूत्र गंगा है, नाममयी गंगा है, जिसमें नहाने को स्वामी जी महाराज ने सुबह और शाम कहा है। तो उस नाममयी गंगा में, राम नाम रूपी गंगा में स्नान करने से तुम्हें मुक्ति प्राप्त होगी। मुक्ति प्राप्त होगी, पर सोचते हो कि सुबह करेंगे, सुबह का कल करेंगे। किसी को नाम मालूम है, किसी को नाम पता ही नहीं, भूल गए। एक दो है, अगर पूरी और हलवा तरह तरह का व्यंजन का निमंत्रण है कि भाई सत्संग है और भंडारा भी है, तब तो दबा करके भीड़ हो। और अगर खाली सत्संग है तो नाम मात्र के लोग आएंगे जो गुरु प्रेमी होंगे। अगर भंडारा है तब तो फिर चारों तरफ पौबारा। चलो 10 रुपया गुरु महाराज के उसमें चढ़ाएंगे, भर पेट 2 बंदे भोजन खाएंगे, एक टाइम का बच ही जाएगा। प्रेमियों, तो खाने का, भंडारे का निमंत्रण जहां से मिला तो जरूर गए। देखो जंगलों में जो ऋषि मुनि महात्मा अपने संत रहते हैं, वो प्रेमी जन उनको ले जाते हैं। जिस दिन उनके यहां नहीं होता होगा, आप सोचो वो क्या भोजन करते हैं। पर हैं तो भगवान के भरोसे। यहां संगम पर आप आए हो, यहां पर आप देख रहे हो कि आपके यहां भोजन भंडारा बन रहा है। भोजन भंडारा बन रहा है, तैयार हो गया, आप लोगों ने भोजन प्रसाद पाया। तत्पश्चात कई लोग आ जाते हैं, महाराज जी, हे माता राम, हे भाई साहब, हे जय गुरुदेव, अगर भोजन हो तो करवा दीजिए।
तो जिनका जिनका नाम लिखा है उस दाने पर खाने पर वो खा जाती है। गुरु महाराज ने कहा कोई भी भूखा आ जाए, भोजन की इच्छा करे तो उसे भोजन जरूर करवाना। कहा कि नहीं कहा? भोजन जरूर करवाना। तो आप लोग भोजन भी करवाते हो। प्रेमियों, हर अगल बगल से महात्माओं के यहाँ से, संस्थाओं से निमंत्रण भी आता है कि भैया हमारे यहाँ भंडारा है, प्रसाद पा लीजिएगा। पर आप क्या करते हो? गुरु के नियम का पालन करते हो। ये जानते हो कि बाहर में गए हैं, अगर किसी दूसरे का खाएंगे तो उसको हमको भरना पड़ेगा। इसलिए अपने ही भंडारे में खाएंगे, अपना भजन करेंगे, जिससे हमारा भजन बन जाए, सिमरन बन जाए, ध्यान बन जाए, और सत्संगत में जो भी सूखा रूखा हो वो भोजन प्रसाद हम ग्रहण करेंगे। प्रेमियों, संत महात्माओं के यहाँ संगत और पंगत दो चीज होती है। पंगत की हरिहत, भगवान जी आओ, संत भगवान आओ, बाल गोपाल का भोग बना हुआ है, भोग लग गया है, अब हरिहर कर, मतलब भोजन प्रसाद पाओ। प्रेमियों, भोजन प्रसाद पाने के बाद आप भजन करते हैं, और वो लोग जो कर्म कांड है उस कर्म कांड के अनुसार काम करते हैं। प्रेमियों, माता रानी की पूजा हो रही, शिव जी की हो रही, राम जी की हो रही, तरह तरह के भगवानों की पूजा हो रही। तो जब भगवानों की पूजा हो रही है तो यहाँ जो विधान बनाया गया है, विधान के अनुसार काम हो रहा है। सतगुरु कहा है अलग में। सतगुरु इससे हट के बतलाता है कि ये 84 है, फंदे हैं, इन फंदों को भजन करके नाम रूपी अग्नि से जला करके और पार देश को चली चले। प्रेमियों, स्वामी जी महाराज ने एक नाटक सन 60 और 62 के दशक में खेलवाया था। इमरजेंसी के बाद भी नाटक दूसरा खिलवाया। उस नाटक का क्या श्रेय है कि माया देवी जो लगाती हैं दांव, पर उनका दांव लगता नहीं है। दूसरे नाटक में क्या है, वो दिखाते हैं कि बाबा जी कहीं चले गए तो नकली बाबा जी बन करके बैठ गए। ये तरह तरह के नाटक गुरु महाराज करवा चुके। प्रेमियों, ये रंग महल है, मनुष्य रूपी मानव पोल मंदिर है, किराए का मकान है। कुछ दिन रहना है तो कुछ दिन रहना है तो इसमें सुमिरन ध्यान भजन करना। करो भजन ध्यान उस सतगुरु का, करो भजन ध्यान उस सतगुरु का, जिसने तुझे नाम बताया है, जिसने तुझे नाम बताया है। मूरत अंतर में प्रगट हो, मूरत अंतर में प्रगट हो। नहीं भरम जाल सब साया है,
जाल सब साया है। ऐ प्रेमी, ऐसा कुछ करो कि जिससे तुमने नाम दान लिया वो समर्थ संत सदगुरु अगर है तो अंदर में प्रकट होगा, उसको पुकारो, उसमें मन लगाओ। वो जब प्रकट हो जाएगा तो जिस तरफ अंदर में जाएगा उसी के तरफ आप चलोगे। घटपट तो वैसे ही आपका खुल जाएगा, जिस तरफ वो जाएंगे उस तरफ राम के यहाँ गए तो राम के यहाँ पहुंच जाओगे, ब्रह्म पर गए तो ब्रह्म पर, और आगे गए तो और आगे चले जाओगे। पर अब गुरु की मूर्त प्रकट हो, उनका आकार प्रकट हो, तो आकार तो प्रकट होता नहीं, सीधे गुरु ही प्रकट होता है। कोई मूर्ति नहीं प्रकट होती, गुरु ही सर्व शक्तिमान प्रकट होता है। ये प्रकट गुरु दया करता है और दया करके अंदर में ले चलता है। समर्थ संत सदगुरु किसको कहते हैं? जो शयन में मांगे हुए सामान को बैन में मिलने पर कहे बच्चों फला चीज मांगा था वो लाए कि नहीं लाए। विश्वामित्र ने हरिश्चंद्र से स्वप्न में राज्य मांगा था, स्वप्न में दान लिया। दान किसमें लिया था? सपने। वैसे गुरु महाराज हैं अपने, ये भी सपने में ही कुछ मांग लेते हैं। तो जो पावरवान होगा वो स्वप्न में मिल करके, शयन में मिल करके, बैन में मिल करके जो कुछ कहना सुनना होगा वो करेगा। और जब समर्थवान नहीं है तो क्या मिलेगा? उससे कुछ मिलने वाला नहीं है। तो प्रेमियों, हर कृपा सतगुरु प्यारे की, हर कृपा सतगुरु प्यारे की, हरिहरण को मुझको जाना है, हरिहरण को मुझको जाना है। सतगुरु की दया मेहर हो गई। हरि माने राम जी, राम जी से मिलने जाना स्थिर लोक के मुताबिक। राम जी से मुलाकात होगी तो आगे का रास्ता देंगे, आगे का रास्ता देंगे तो हम आगे जाएंगे। तब तक हरि का भजन तो करना ही पड़ेगा प्रेमियों। और जहां मुक्ति मिलती है, असली राम असली हरि उन्हीं को बोला जाता है, निरंकार पुरुष। तो प्रेमियों, इस रंग महल के 10 दरवाजे हैं, 9 खुले हुए हैं, एक में ताला लगा है। उस ताले को खोलना, चाबी गुरु महाराज ने दी है। अब उस चाबी को, नाम की चाबी है, उस चाबी का इस्तेमाल करो और खोलो, खटपट को खोलो, सच्चाई से ध्यान धरो। देखो, जब मालिक की मौज हो जाती है, उसकी दया कृपा हो जाती है, आंख बंद करते ही स्वर्ग वैकुंठ की रील चलने लगी। आंख बंद करते ही नींद नहीं आई। 2 दिन 4 दिन 6 दिन फिर प्रार्थना करोगे, हे मालिक दया करो, जैसे पहले चल रहा था थोड़ा थोड़ा ठीक है, अब इस तरह तो रात भर हम यही देखते रहेंगे, मरकरी वाला बल्ब है, वो वाला बल्ब है, ये वहां वाला है, ये चीज है, वो चीज है, नींद नहीं आएगी 4-6 दिन नहीं, महीने भर में तो पागल हो ही जाएगा। तो हे मालिक दया करो। प्रेमियों, सन 2021 का कुंभ लगा हुआ था।
और 22 में भी लगा, 21 में भी हम आए और 22 में भी आए। 22 में मिर्जापुर में थे, रात्रि अनुभव पड़ा। अब सुमिरन ध्यान भजन में अनुभव हुआ कि गुरु महाराज के गांव में एक महात्मा जी है और महात्मा जी का आश्रम उधर तालाब से आगे है और देखा कि अंडे की दुकान भी लगी है। तो हम कहा आश्रम पर, अरे राम राम, आश्रम पर भी अंडा बिकने लगा। चल कोई बात नहीं, चले गए 4-6 प्रेमियों को लेकर के। वहां महात्मा जी मिले, बातचीत हुई। महात्मा जी और गुरु जी में कोई फर्क नहीं था, बस यही फर्क था कि महात्मा जी गेरुआ पहने हुए थे और गुरु जी अपने सफेद पहनते थे। अगर गुरु महाराज के सर पे कपड़ा ना हो, बिना कपड़े वाला फोटो जो है आप देखोगे, उस तरह से महात्मा जी थे। सर पे कपड़ा कोई रखे नहीं थे। मैंने सर पे अपना बांध रखा था गमछा, तो मेरा गमछा ले लिया और गले में डाल लिया। कहा जाओ, जो कुछ था सब हमने ले लिया, अब तुमको कोई परेशानी नहीं। चले आए। हमारे साथ 4-6 प्रेमी भी थे। प्रेमी सोच रहे थे कि ये वाले गुरु महाराज हैं कि वो वाले गुरु महाराज हैं कि वो वाले हैं कि ये वाले हैं, भैया जी कहेंगे। तो एक प्रेमी था उसमें, तो कहा भैया जी पता नहीं कहां लेकर के चले आए, ये सब दुष्ट है। हम कुछ बोले नहीं, चले वहां से चले आए। दूसरी जगह गए, दूसरी जगह के संकेत के अनुसार विंध्यवासिनी के धाम में पहुंचे। वहां से सबको दर्शन कराया। योग माया कृष्ण भगवान मथुरा से आई थी और मथुरा से गुरु महाराज भी उधर ही आए। तो उनका चलो पूछ लिया जाए माता जी से कि दया करके बता दो, कृपा करके बता दो, और क्या, और जो चाहो दे दो माता रानी। वहां से फिर कुंभ पर आए। कुंभ पर आए 4 दिन बराबर और रात रील चलती नहीं। हम कहा मालिक नींद नहीं आएगी तो पगले हो जाएंगे, बड़ी दिक्कत है। क्या सोता क्या जागता एक ही रस। तो उसमें एक महात्मा ने हमसे अंदर में कहा कि अगर बाबा जय गुरुदेव आ जाए तो तुम पहचान लोगे। तो हम कहा महाराज जी अगर वो पहचान करवाएंगे तो अवश्य पहचान लेंगे। हे प्रभु आप दया करो, बताओ हमारे गुरु महाराज कहाँ हैं इस वक्त। तो उन्होंने बताया कि तुम्हारे गुरु महाराज इस वक्त जगनेर के किले में, जगनेर के किले में है। भाई रात का समय था, सब लोग सो रहे थे, कुछ नहीं बोले हम। रात भर जैसे तैसे रील चलती रही अपना। जब 4 बजा तो लोग उठे भजन के लिए। तो मैंने 4 बजे रात को ही पूछा उनसे कि भैया देखो तो जरा ये जगनेर का किला कहाँ है। देखा गया नेट पर तो जगनेर का किला निकला आगरे के पास। गुरु महाराज से प्रार्थना किया, हे मालिक हाईवे सीधे लगा, दया करो दर्शन दो। हम लोग वहां से कहा नहीं बच्चों यहां मत आना, हम खुद ही मिलेंगे, यहां मत आना। जब कह दिया नहीं आना तो नहीं गए। वहां से दूसरी जगह चले गए। तो आए प्रेमियों, लोग परीक्षा भी अंदर में लेते कि तुम्हारे ये होंगे तो कैसे करोगे। अब इतना बड़ा मेला लगा है, गुरु महाराज बैठे न तो तुम कैसे पहचान लोगे जैसे पहचान नहीं करवाएंगे। तो पहचान करवाएंगे तभी तो पहचानोगे। ऐसे किस महात्मा के पैरों में आप गिर जाओगे। चित्रकूट गया था, जैसे मुझको बताया गया था तो मैंने दोबारा में कहा था कि चलो ठीक है, हमारे गुरु महाराज
अगर कहीं है तो ठीक है, तब तक जो पूरे संसद गुरु हैं उन्हीं से मिलवा दो। उनसे पूछेंगे तो बता देंगे, पर उनके पास भी जाने की व्यवस्था हमारी गड़बड़ है। अब मैंने अपने दिमाग में ठान के रखा है कि जब जब जुगाड़ लगेगा तब तक हम वहां जाएंगे जरूर, उस रास्ते पर जाएंगे जरूर। तो प्रेमियों, एक दिन अनुभव आपको हुआ, कल नहीं हुआ। कल इसका मतलब तुम्हारा मन नहीं रुका, तो अनुभव आपको नहीं हुआ। रोज रोज जो बताया जाए उसका प्रैक्टिकल करो रोज। शहर में हो तो शहर में तो पूछो मत, कहते कलकत्ता चले जाओ भजन फिर तुम्हारा हो गया, दिल्ली चले जाओ भजन फिर तुम्हारा हो गया, ऐसा हम सुनते हैं। और सुनते क्या है, कल्चर ही वही है। आंखें तो फोड़ नहीं लोगे और आंखों से देखोगे तो 75% आंखों में आएगा, तो आंखों में आएगा। तो उसके द्वारा अगर सुमिरन ठीक से नहीं किया तो जलेगा नहीं तो इकट्ठा होगा। इसीलिए स्वामी जी महाराज ने कहा है सुमिरन रोज 24 घंटे में एक बार जरूर करना, और अगर 2 बार कर लेते हो तो बहुत अच्छा। 12 घंटे में 24 घंटे में जो किया एक बार में जल गया, दोबारा में फिर तो नहीं तो दोबारा का इकट्ठा तो हो जाएगा कम से कम सुमिरन। तो प्रेमियों, ये जो स्वामी जी महाराज क्या बतलाते हैं, चढ़ो गगन मझारी तुम प्यारे, चढ़ो गगन मझारी तुम प्यारे, जरा ब्रह्म की लीला देखोगे, जब ब्रह्म की लीला देखोगे। तुम ऊपर चढ़ो गगन में, ब्रह्म की लीला देखो। ब्रह्म की लीला देखने के मतलब ये होता है, चौथे जन्म गुरपद होता है। एक जन्म में नाम लिया, कुछ चलना सीखा, दूसरे जन्म में कुछ करते करते 1-2 धाम पास हुआ, तीसरे में और ऊंचे चढ़े तो चौथे में पास हो गए, चौथे में पास हो गए। और लोग सोच रहे हैं कि बस आपकी नामदान लिया है, फलाने महाराज ने दिया है, हो सकता है कि हवाई जहाज भी दे दे, उसी से उड़ जाए। जिस चीज में 4 जन्म लगता हो, तो आए प्रेमियों, तुम सब जितने बैठे हुए हो यहाँ, तुम पूर्व जन्म में इन्हीं गुरु के शिष्य थे, इस जन्म में भी तुम उनके शिष्य हो, और उस जन्म में भी नामदान तुमको दिया, इस जन्म में भी नामदान दिया। ये जो सतगुरु जगुरु मंदिर धाम बड़ेला है, यहाँ आने पर तुमको बताया गया, बताने के बाद बैठाया गया। तुम्हारी रील 1 नंबर से चलती थी तो 1 नंबर से चली, 2 नंबर पर चलती थी तो 2 से चली आगे, 3 नंबर से चलती थी तो 3 से चली, किसी का 4 से चली तो किसी का आखिरी भी होगा। प्रेमियों, जब लोग जाते हैं ऊपर में तो मुलाकात तो होती है प्रेमियों से, प्रेमियों की। तो वहां गुरु जी भी हैं और ब्रह्म जी भी हैं, त्रिवेणी भी है, और तमाम यहां बताए गए देवी देवता, जैसे चतुरानंद ब्रह्मा जी, गौरीशा शंकर जी, रव रजनीशा, तमाम प्रकार की वहां यहाँ के मंडल के देवी देवताओं का वहां मंडल करा था। कहते हैं अगड़िन उर्गम रव रजनीशा, कोटिन चतुरानन गौरीशा।
वहां कोट इन कोट की गिनती पूरा शिव ही शिव का इलाका है, ब्रह्मा ही ब्रह्मा का इलाका है, विष्णु ही विष्णु, राम ही राम दिखते हैं। प्रेमियों, वहां पर जाने के बाद ब्रह्म रसाई प्राप्त होती है। ब्रह्म रसाई मिलने के बाद प्रेमी जन देख सकते हैं भूत भविष्य, कुछ लिख पढ़ भी सकते हैं, लिख पढ़ भी सकते हैं। उसके बाद में ये सूरत पार ब्रह्म में जाती है। पार ब्रह्म में जब ये सूरत जाती है तो जितना कर्म कर्जा है, जो कुछ भी होता है वहीं धुल जाता है, साफ हो जाता है। वहां से सूरत विरवती होती है, उड़ने लगती है। वहां तरह तरह का स्वागत होता है, जिसमें सदगुरु रहता है वो सदगुरु का स्वागत होता है। सुरतों को ये लगता है कि सुरतों का स्वागत हो रहा है, सदगुरु भी ये कहते हैं कि तुम्हारा ही स्वागत हो रहा है। प्रेमियों, तो ऐसी बातें वहां पर आप लोगों ने देखा श्री हरि को, यही है श्री हरि का धाम। देखो प्रेमियों, मैंने इस चर्म आंखों से कई लोगों को देखा। राम जी को देखा जो असली है, ब्रह्म को देखा, पार ब्रह्म को देखा। तो ऐसे आपको भी होगा। उसके लिए एक विद्या है, उस विद्या को हम बताते रहते हैं, और जब मन चित लग जाता है, उस कार्य को करता है शिष्य, तब मालिक की दया कृपा हो जाती है और वो चीजें दिखाई पड़ने लगती। प्रेमियों, जो कहा जाता है मैंने चर्म आंखों से देखा, देखा तीसरी नाक से, पर आंख खुली थी तब देखा, तो वो लगता है कि चर्म आंखों से देखा है, पर वो तीसरी ही आंख काम कर रही है, तुम्हारी आंख खुले नहीं। भादों की अंधियारी रात हो, उसमें आप आंख खोले रहो, नाम भजन कर, नाम बोलते चले जाओ, तुम्हारी रील चलने लगे तो क्या कहा जाएगा। जो अंधेरी रात से कुछ आगे दिखाई पड़ नहीं रहा, और यहाँ वाली रील जो सूरत है इसकी जीवात्मा की चल रही है। प्रेमियों, अपने सदगुरु पर पूर्ण भरोसा रखना और उसके बताए हुए रास्ते पर चलना ही हमारा परम कर्तव्य है। नित्य प्रति दिन अपने गुरु से, अपने सदगुरु से गुनाहों की माफी मांगते रहना चाहिए। अब महाकाल पुरुष का देश है, महाकाल पुरुष का देश है, गुफा है, गुफा। वो कट 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 करके ऐसे दरवाजा खुलता है, डरावना। उसके अंदर सतगुरु के द्वारा लोग जाते हैं। वहां उस किले में 4 दरवाजे, 4 दरवाजे हैं। अंदर बहुत बड़ा सिंहासन मैदान है, वहां सूरतें नाचने लगती। उससे पहले महाकाल पुरुष से मिलने से पहले आप जब जाते हैं
तो वहां गुरु की बैठक। जैसे यहां महात्मा जी धूनी रमा करके बैठते हैं, उसी तरह गुरु महाराज की एक धूनी कुटिया है। उस धूनी कुटिया पर पहुंचते हैं प्रेमी, कान में उंगली लगा करके वहां भजन करते हैं। जब भजन कर लेते हैं, गुरु महाराज जब चाहते हैं तब उनको आगे भेजते हैं। मैं तो बता रहा हूं तुमको, दूसरा नहीं बताया। तो इस तरह भजन करते हैं। फिर वहां जाकर के महाकाल पुरुष के दर्शन को करने के बाद सदगुरु ही उधर ले जाता है, सतलोक धाम। सतलोक धाम के दरवाजे से ये सूरत जीवात्मा पार चली जाती है। जैसे हम तुम संगम पर चल करके आए हैं, इसी तरह लगता है कि हम लोग पांव पांव चल करके वहां गए, पैदल चल करके वहां चले गए। और जिस तरह हमारा शरीर यहां है, उसी तरह वहां दिखाई पड़ेगा, दूसरी तरह का नहीं। अंदर में गए, गुरु जी महाराज का दर्शन होगा, सतपुरुष का। फिर उसके ऊपर अलग पुरुष का, उसके ऊपर अगम पुरुष का, फिर अनामी धाम का सिंहासन, बहुत विशाल सिंहासन। उस विशाल सिंहासन पर अनामी महाप्रभु बैठे। अनामी महाप्रभु की शक्तियां, उनकी पावरें इस तरफ खड़ी हुई हैं और इस तरफ लाइन लगाई खड़ी हुई है। तो प्रेमियों, जिन्होंने देखा वो तो तुम्हें दिखाएंगे, बताएंगे। जिन्होंने नहीं देखा वो क्या तुमको बताएंगे। उनकी पावरें खड़ी हुई हैं। जिसको एक पावर दे, ये तुम्हारे साथ रहेंगे। अनामी की पावर, उनका प्रारूप, उसी तरह अनामी की तरह ही बोलेंगे, अनामी की तरह ही बताएंगे, अनामी की तरह ही साथ देंगे। पर वो अनामी महाप्रभु तुम्हारे गुरु के हुक्म से ही होगा। और उनकी दया कृपा पर ये दया कृपा की बरसात होगी। सत्य गुरु जय गुरुदेव, सत्य गुरु जय गुरु। सत सुंदर सतगुरु सुंदर है, सत सुंदर सतगुरु सुंदर है। कुछ ध्यान भजन को कर प्यारे, कुछ ध्यान भजन को कर प्यारे। महिमा नामी की उत्तम है, महिमा नामी की उत्तम है। कुछ ध्यान मगन हो जा प्यारे, कुछ ध्यान मगन हो जा प्यारे। सतगुरु नामी का संदेशा है, सतगुरु नामी का संदेशा है। कुछ अंतर ध्यान धरे प्यारे, कुछ अंतर ध्यान धरे प्यारे। बस लगन मगन हो अंतर में, बस लगन मगन हो अंतर में। कुछ नाम भजन को करे प्यारे, कुछ नाम भजन को करे प्यारे। अब शीश धरे गुरु चरणन में, अब शीश धरे गुरु चरणन में। कुछ नाम भजन को करे प्यारे, कुछ नाम भजन को करे प्यारे। सत्य गुरु जय गुरु